आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले एक अपील। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता। केंद्र सरकार ने प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए मंजूर किए 2,500 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के 19,166 हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि वितरित। और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पारी सस्ते में सिमटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई सालों तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए मध्यप्रदेश को 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रदेश के 203 किलोमीटर लंबे इंदौर ऐदलाबाद खंड को 4 लेन बनाने के लिए 1,162 करोड़ 80 लाख रुपए और 69 किलोमीटर लंबे उज्जैन बदनावर खंड के लिए 1,352 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोनों मार्गों की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों के रूप में ये बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मार्गों के निर्माण और उन्नयन से यातायात की सुगमता के साथ ही मालवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने ग्राहकों को 8.10% ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ ने आज केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 230वीं बैठक में यह निर्णय लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास के दौरान आज स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके बाद स्वयं झाड़ू उठाकर सड़कों की सफाई की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को शहर स्वच्छ रखने का संकल्प दिलवाया। साथ ही नगर में साफ सफाई की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश भर में आज लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला अदालत, तहसील अदालत, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। देवास जिले में समस्त न्यायालयों के 4,573 लंबित प्रकरण और 6,179 प्री लिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए भेजे गए। यहां 30 खंडपीठ गठित की गई थी। सतना में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर जिले की कराहल तहसील में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए की राशि मकान बनाने के लिए वितरित की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में लगभग 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 138 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कराहल में गरीबों बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं। इसी तरह किसान भाइयों के लिए मुंजरी डैम बनेगा।
अगले माह चीटीखेड़ा बांध भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास का ये काम बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। बिजली, सड़क, तालाब, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में विकास है। उन्होंने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम कुशियारी और नीमखेड़ा में NH86 भोपाल सांची के समीप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित वृक्षारोपण और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नीम तथा पीपल के पौधों का रोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन और जीवन के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों के बारे में स्कूलों को जानकारी दे दी है। बोर्ड ने आज बताया कि केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक पहले से ही विद्यालयों के पास उपलब्ध है। CBSE ने कहा कि बोर्ड कोई अंक तालिका या पास होने का प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहा है। प्रमाण पत्र केवल दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद जारी किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान भारत की पारी सस्ते में सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए हैं। दिन रात का ये मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य विधानसभा की कार्यवाही सोमवार से बिना लंच ब्रेक के होगी। ये कार्यवाही शाम 7 बजे तक या फिर इसके बाद तक भी चल सकती है। देवास जिले में 6 से 12 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के दौरान 1195 व्यक्तियों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। शिवपुरी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आज निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सतना में होली पर शांति व्यवस्था और सद्भावना बनाए रखने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज HIV एड्स के प्रति पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। गुना कलेक्टर ने PM किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र लोगों को प्रदान की गई राशि को वसूलने के निर्देश दिए और अनूपपुर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राजनगर स्थित जोड़ा तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।